अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डेसिमल, इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल एंड एडिशन ऑफ डेसिमल। सो डेसिमल बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता है जो एक रुपया होता है उस एक रुपये में 100 पैसा होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम 3 रुपीज़ लिखते हैं तो इसमें 300 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो पैसे होते हैं वो हम डेसिमल के, जो डेसिमल यूज़ होता है ना वो पैसों के लिए होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पैसों के लिए यूज़ होता है कि जैसे जो पैसे होते हैं वो डेसिमल के हम राइट साइड में रखते हैं और जो रुपीज़ होते हैं वो हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.75 ये जो हैं ये पैसे हैं और ये रुपीज़ हैं। रुपीज़ कंप्लीटेड होते हैं हमेशा इनमें मतलब पैसे पूरे होते हैं, पर जो पैसों वाली साइड होती है वो कभी कंप्लीट होती है, कभी इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, कोई नंबर हम सपोज़ करें 12 लिखते हैं। 12 में यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर तो कोई डेसिमल ही नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, हम डेसिमल लिखें या ना लिखें, हर नंबर के एंड में डेसिमल होता ही होता है, चाहे वो हम नोट करें या फिर ना करें। यहाँ पर डेसिमल है। अगर मैं यहाँ पर 7 लिख रही हूँ तो इसमें डेसिमल मौजूद है। उसके बाद 0 होते हैं, क्योंकि वो 0 काम के नहीं होते तो हम डेसिमल भी मेंशन नहीं करते, इसलिए हम खाली सिर्फ 7 लिखते हैं। तो ये था डेसिमल का इंट्रोडक्शन कि डेसिमल यूज़ क्यों होता है। डेसिमल हम तब यूज़ करते हैं, डेसिमल मौजूद होता है पर मोस्टली यूज़ तब करते हैं जब हमें पैसे मेंशन करने हों। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल की तरफ। अब होता क्या है कि 476.49 जिसे हमने रखा, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर हमें प्लस करना है। तो इस नंबर को रखने की टेक्निक क्या होती है, जो नॉर्मली हम नंबर रखते हैं, मिसाल हमें ये प्लस करने हैं तो हम कैसे रखेंगे। 1 मिनट, लेट मी चेंज माई पेन। जो हम नॉर्मली नंबर प्लस करते हैं, जैसे ये हमने 100 प्लस किया तो 47 यहाँ पर हम रखेंगे 741। ठीक है, जो हम नंबर रखते हैं वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट से। पर इसमें क्या होता है कि हमने ये नंबर रखा नॉर्मली, फिर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम रखेंगे तब जो डेसिमल है वो डेसिमल के एग्जैक्टली नीचे आएगा। फिर जो लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट साइड रखिए, जो राइट साइड में है वो राइट साइड रखिए। अब यहाँ पर सपोज़ करें एक नंबर ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा दे देते। हम ये नहीं लिहाज करते कि इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्यों नहीं दे रहे, या फिर इसको साइड पे करके रखते हैं, पर ऐसा नहीं करना। हमें डेसिमल के नीचे ही रखना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऊपर नीचे बराबर करके रखना है हमें। चलिए इनको ऐड करते हैं। सो इसके पास जो है वो 0 है। किसी नंबर के डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। 0 and 1 1 and 9 and 6 15 12 13 1 8 and 4। अब जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि डेसिमल यहाँ पर दे दिया या यहाँ पर दे दिया, ऐसा नहीं। जो डेसिमल है डेसिमल के नीचे ही आना है। हम कर लेते हैं, ये सम है 6 7 8 4 6 1 और दूसरा नंबर हमें जो ऐड करना है वो है, अब यहाँ पर भी हमें सेम ही चीज़ करनी है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है। 4 2 1 एंड 6 7। यहाँ पर भी देखें आप, हमने डेसिमल के नीचे ही रखा। चाहे नंबर आगे बढ़ जाए या इधर कम पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें डेसिमल के नीचे ही रखना है। ठीक है, ऐड करें 1 3 10 1 11 16 8 6।
यहाँ पर भी डेसिमल के नीचे आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, जब मैंने आपको बताया कि हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली नंबर ऐसे रखते हैं यूनिट के नीचे, पर आप यहाँ पर भी एक चीज़ नोट करें कि मैंने आपको जैसे बताया कि हर नंबर के एंड में पॉइंट होता है। इस नंबर के एंड में भी पॉइंट है, इस नंबर के भी एंड में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो डेसिमल के नीचे ही आ गया। यहाँ पर भी ये चीज़ होती है जो हम नोट नहीं कर। एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ऑन मंडे टेरी रन a distance of 219.8 kilometer. On Tuesday, he ran 199 kilometer. And on Wednesday, he ran 42.76 kilometer. How far did he run? अब हमें टोटल पूछ रहे हैं कि वो कितना भागा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें टोटल करना हो चीज़ों को तो हम ऐड करते हैं 21.8। अब ये जो पॉइंट वाला है ये भी रख लेते हैं 76। अब जो ये तीसरा 199, इसको हम कहाँ पर रखेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि एंड में हमेशा पॉइंट होती है, तो हम ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, फिर 9 9 एंड 1 ऐड करते हैं। इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 6 सेम रखेंगे, और 7 और 8 कितने होंगे 15, 1 ऊपर जाएगा, ये 21 है, और ये होंगे 3 3 एंड 4 7 7 8 9 16। अब पॉइंट के नीचे रखेंगे, ये कितना हुआ टोटल सम 461.56। अच्छा, एक चीज़ और हम नोट कर लें कि यहाँ पर जो भी हम जितना भी नंबर रखते हैं, ये जो होल नंबर होंगे, मतलब जो रुपीज़ होंगे, इसको हम पढ़ते हैं ना 76। ठीक है, इसको हम 76 पढ़ सकते हैं, पर पॉइंट के बाद हर एक नंबर को अलग अलग पढ़ना होता है। 7674 हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 7674, नहीं, 7674 इसको अलग अलग पढ़ना होता है।